ठीक है, आगे सेकंड पार्ट है। ठीक है, कल फर्स्ट वीडियो में 7 मिनट्स का, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो ये हम लोग वेदास के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ब्राह्मणास आर इन द प्रोज एंड एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स। ईच वेदा हैज सेवरल ब्राह्मणास। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बुक में है, टेक्स्ट में है, हमें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ ओवरऑल रिविजन नोट्स है। ठीक है, तो उसको सीरियसली से मत लेना, बुक में जो जो है वो मार्क कर ले। वैसे उपनिषद आर फिलोसफिकल कमेंट्रीज ऑन द वेदास, मतलब वेदा के ऊपर जो कमेंट किया है फिलोसफिकल कि हम लोग वेदा से क्या क्या सीख सकते हैं, उसको उपनिषद बोलते हैं। दे डील विद वेरियस डॉक्ट्रिन सच एज कर्मा एंड मोक्षा। हम लोग कर्मा और मोक्षा मतलब होता है, हमने ये सुना है कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमसे हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। तो वो कर्म और मोक्ष का जो ये है वो सब डिस्कस, मोक्ष मतलब हमें फ्रीडम कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये सब डॉक्ट्रिन्स होते हैं, डॉक्ट्रिन्स मतलब ये सब फिलोसफीज होते हैं, ये सब प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सब क्या बोलते हैं ना, ये सब तत्व होते हैं। ठीक है, ये सब उसमें डिस्कस किया, क्या क्या हमारे लाइफ के वैल्यूज हैं वो सब डिस्कस किया, जैसे कर्म और मोक्ष। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, मोक्ष। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सम अदर वैदिक टेक्स्ट आर वेदांgas deals with pronunciation and grammars, sutras deals with yajanas and sacrifice, and upaveda, that is subsidiary vedas, and darshanas include 6 schools of Indian philosophy. The the Dharma Shastra is a law books which lay down the duty of the priest, and Asthidhya, the treatise on Sanskrit grammar written by Panani. अगर ये सब है बुक में तो लर्न कर लेना, नहीं है तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब ये इतना सारा है ना, पर क्या है ना कि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आ सकता है कि नेम सम वैदिक टेक्स्ट। ओके, सो अगर ऐसे बोला ना कि नेम सम वैदिक टेक्स्ट आर, तो उसमें 2 ही वैदिक टेक्स्ट अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, तो ये हो गया वैदिक टेक्स्ट है, तो उसमें यहाँ पे क्या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि आप वैदिक टेक्स्ट का नाम लिखो, या तो वो लोग स्पेसिफिकली कोई वैदिक टेक्स्ट का नाम उठा के पूछ लेंगे, ये धर्मशास्त्र किसके बारे में, उपवेदा किसके बारे में है, ये सबसिडरी वेदास किसको बोलते, समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है, आई होप सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है। जो भी कोई सुन रहा है ये समझ लो कि यहाँ इफ इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट, आई एम again and again repeating, this is not the text, I don't know where the text is. Okay, I'm repeating it again and again, this is not your perfect book text, this is somewhere from where I've gotten this. You have to adhere this to your book, you have to cross check with your books, and then only see if this is given, then only study this. What I'm saying, you are you getting it now? Very important question after this will be given in your books, that is Ramayana and Mahabharata. So these 2 epics are very important, and then Bhagavad Gita in this. Then it provides information of the existence of many Aryan kingdoms, and all those things are stuffs are written. Okay, now moving forward, सेकेंड पेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, कहाँ से हमें मिला ये सब। ठीक है, तो है कि आयरन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। आयरन के ऊपर क्यों, आयरन एक टूल था जिससे हम ये सब बना सकते हैं ना, प्लाव बनाए, सिकल्स बनाए, फॉरेस्ट लैंड्स बनाए, एक्सेस बनाए, जिससे जाके हमारा एग्रीकल्चर बना। क्योंकि अगर ये सब नहीं आता तो हम खेती बाड़ी कैसे करते, हम लोग चाटते कैसे ये सब। ठीक है, तो यूज ऑफ आयरन बिगैन टू मेक यूज implements such as hammers and nails and saws and tongs and everything, which second, please give me a sec. So I'm starting with this. So this iron is understood, so iron is used to make implements, and again I'm repeating, provided that this is given in your book, learn all these things. Okay, if this is in your book now, archaeological resources, learn any 4. I think this is a clubbed chapter of 2 things. Okay, early and later, I don't have time, that's why I'm making the summary notes and giving it now. Because of its hardness and durability, iron was used to make weapons such as swords and armors and shields and slings. So it was used in agriculture, it is used for defense. Okay, now remember this as a basic rule, whichever metals that you are going to study henceforth, I hope you can listen to me, okay, understand me, मैं क्या बोल रही हूँ कि इसके आगे आप कुछ भी मेटल पढ़ेंगे, मेटालिक एज, ये एज, वो एज, उसमें हमेशा आपको यही होगा कि कुछ एग्रीकल्चर में काम आता है, कुछ डिफेंस में काम आता है, और कुछ घर के काम में आता है, जैसे यूटेंसिल्स और ये सब, समझा। तो ये सब ही रहेगा, वही सब लिखा, और वो कुछ ना कुछ, बिकॉज कुछ ना कुछ इन्वेंट होता है। जैसे आज के डेट पे हम लोग जैसे देखते हैं कि हम लोग पहले
तलवारों से लड़ाई करते थे। तभी इतना ये सब नहीं था, मिसाइल्स और रॉकेट्स था पर इतना नहीं था। फिर धीरे धीरे टैंक्स आए, धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ और आज हम जाके न्यूक्लियर बॉम्ब तक पहुंच चुके। ठीक है, तो इससे हमारा टेक्नोलॉजी भी बढ़ता है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, हमारा डिफेंस भी बढ़ता है। समझ आ रहा? तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था कि एक एक जब मेटल्स आता था तो ऐसे एडवांसमेंट होते थे। और पॉटरी भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अगर है तो। Historians differ over the origin of Aryans, while historians such as A.C. Das believe that Aryans were natives of India, other like Bal Gangadhar फिर आर्कटिक रीजन। अच्छा, कोई बोलता है कि आर्यन इंडिया के है, कोई बोलता है आर्यन बाहर से आए, वो भी अलग अलग बाहर से, कोई बोलता है आर्कटिक रीजन से आया, कोई बोलता है टिबेट से आया। तो आर्यंस का जो एग्जिस्टेंस है वो एक क्वेश्चन मार्क है। ओके, हाँ। अच्छा, अभी वो लोग ने इतने सारे थियोरीज में से क्या लिया है, क्योंकि हम तो नहीं थे तभी जिंदा, हमें कैसे पता चलेगा वो लोग कहाँ से थे। समझ आ रहा है? तो इधर देखो, द जर्मन स्कॉलर प्रोफेसर मैक्स मूलर एक्सटेंडेड दैट आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो हम लोग यही थ्योरी मान के भी चलते हैं। दे हैव एक्सेप्टेड दिस थ्योरी बिकॉज जो रीजन है, क्योंकि एशिया माइनर वाज अ फर्टाइल लैंड व्हिच वाज मेड इट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन। फिर स्टोन इंस्क्रिप्शंस जिसके वजह एशिया माइनर प्रूव दैट आर्यंस वर्शिप गॉड्स सच एज इंद्र एंड वरुणा इन द एंशिएंट टाइम्स। तो शायद एशिया इसमें वो लोग को जो मैच हो गया था, शायद एशिया जो सेंट्रल एशिया का और हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स मैच हो गए थे, इसलिए उन लोग को लगा कि हाँ यही लोग होंगे, शायद यही लोग होंगे शायद। समझ आ रहा है? ठीक है, फिर इन एंशिएंट टाइम्स एशिया माइनर वाज चाहिए हो गया। अबाउट 35% ऑफ द जेनेटिक ट्रेड्स भी मिला है सेंट्रल एशिया से। तो ये सब से हम लोग को लगता है कि हम लोग शायद सेंट्रल एशिया से आए हैं। ठीक है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो वो ओरिजिन अभी भी डिस्प्यूटेड है, हेंस रिसर्च स्टडीज स्टिल बीइंग कैरिड ऑन टू फाइंड द ओरिजिन। ठीक है, मतलब डिस्प्यूटेड है, मतलब अभी तक उसका कोई ये नहीं निकला, इसलिए अभी भी रिसर्च चले जा रहा है कि ये कहाँ से आया है। फिर सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, और उसमें हमारा 2 वैदिक पीरियड हुआ ना, हम लोग ने पढ़ा ना 2 वैदिक पीरियड, एक तरफ होता है, एक 1500 से 1000 BC, 1000 BC टू 500 BC, वो इम्पोर्टेंट है याद रखना। ठीक है, फिर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई, ये सब आता है। तो ब्रिटिश आर्यंस एंटर्ड इंडिया फ्रॉम प्रेजेंट अफगानिस्तान एंड सेटल्ड इन पंजाब एंड काबुल। दिस वाज द सप्ता सिंधु, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये हम ज्योग्राफी जब करेंगे तब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडस के क्या क्या ब्रांचेस होते हैं। वही है कि सतलज है, झेलम है, चेनाब है, बियास, ये सब उसके पास है, और सरस्वती यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, बिकॉज द रीजन वॉज फर्टाइल, आयरन्स टुक टू एग्रीकल्चर। तो तभी के टाइम में नोमैडिक लाइफस्टाइल था सेटलमेंट के पहले, तो वो लोग इधर से उधर भटकते थे कि कहाँ पे हमें फर्टाइल लैंड मिलेगा, कहाँ पे हमें फर्टाइल वाटर, जहाँ हमें वाटर रिसोर्सेज मिलेगा। तो हमेशा हम लोग आज क्या ढूंढते क्या रिवर के पास, लेकिन हमारा आज तो छोड़ो, आर्यंस को छोड़ो। ठीक है, हाँ, दास और दस यूज। ठीक है, लोकल जगह को छोड़ो, मैं बोलती हूँ आज अगर तुम कोई घर देखने जाते, ठीक है, तुम्हें कोई घर देखना है, ठीक है, तुम कोई घर देखने जा रहे हो, तो तुम मुझे एक बेसिक सा चीज बताओ, तुम क्या देखते हो? तुम देखते हो लोकेलिटी कैसी, तुम देखते हो उसमें पानी, खाना, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा कि नहीं, नीचे कोई ग्रोसरी स्टोर है कि नहीं, ये सब हम देखते हैं। स्कूल्स कितने एक्सेसिबल है, हॉस्पिटल्स कितने एक्सेसिबल है। जस्ट टेल मी, जस्ट आस्क योर पेरेंट्स वंस दैट व्हेन दे आर गोइंग टू go and fetch for a house, what are they going to look at, right? So when you do all those things, okay, when you start looking for houses and all this, you always see, for the very basic requirement you also see is water. Okay, how is the water supply is good or not, right? Whether you will get your food or not there. So similar way the Aryans also tried to do the same thing. Not only the Aryans, the people of that time were also that we want a basic existence का thing, and at that time ये नहीं था ना कि सिनेमा हॉल होना चाहिए बाजू में, टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो बेसिक था अपना खाना, पानी और कपड़े। That is only it, and shelter came way long after when we started farming, right? When we had farming, then we started settlement. तो यहाँ पे भी वही दिखा रहा है कि जब अब इन लोग को रिवर बहुत अच्छा मिला, और इंडस एंड ये पूरा जो है ना गैंगेटिक प्लेन्स है, दे आर वेरी वेरी फर्टाइल। ओके, to this day they are very fertile, and therefore they chose those regions that they wanted, and this is, I feel that Central Asia वाला ही stipulation correct होगा, क्योंकि वहाँ से ही लोग आए थे,
उन लोग ने देखा और वो लोग ने लोकल इंसान, इसलिए मतलब हम सब इंडिया के ओरिजिन पीपल हैं, हम सब आर्यन से who have come from outside and who's inhabited in India, who are inhabited in India, right? Are you understanding? I'm saying a little fast, I just have this time stipulation. You can do with my speed at 0.5 and also watch this, okay? It's your wish, okay? I think there's only one person looking out there, but yes, okay. Now just it was written in the previous slide that they defeated the local people, and those local people known as dasas or the Dayus, what they were known as dasas or the thieves, right? Because now it's a common tradition that when we defeat someone, we make them our servants. The same way that happened to them, that मतलब उन लोग को हराया, उनको अपना दास बना दिया, समझा? Aryans lived in the early Vedic periods in villages. The family was a basic unit of society. It was patriarchal, as the oldest member was the head of the family. Till this date, our India is patriarchal only. We are still living in a patriarchal society where the head of the family is a old male member. He was known as a Grihapati or Kulpati, and this will be there in your books, whichever book you are referring. Kulpati, Grihapati, after his death the son. This is your normal tradition ना. हमारे घर में कौन सबसे बड़ा, जो हमारे सबसे घर का हेड कौन होता है? या तो हमारे पापा होते, दादाजी होते, मर जाएंगे तो उनके बेटे होंगे, आजकल बेटियां भी होती है, ठीक है? Several families lived in gramas or villages. So तभी India is a rural economy. India lives in villages. If you have heard this, to this date 66% is a rural population, 66 or 69, some percentage is rural population. To this date we live in villages. At that time also we used to live in villages only. Many villages together formed a Visha. Many Vishas were known as Janas, and Janas were known as Mahans. All those Mahanpadas and everything will come. The Gramini was the head of the village, while the Vishapati was the head of a Visha. Rajan was the king of the Jana. It's kind of like districts make cities make a state, right? It's kind of like that. Grama makes Visha makes Jana, and Jana is headed by, so who is going to lead a Gramini, okay? So you just see this correlation. I'm just typing it for you here, okay? Hope you can see. Oh sorry, this is the wrong thing that is opened here. I just so it's kind of ग्रामा के नीचे क्या आता है? विशा के नीचे क्या आता है? जना, ठीक है? तो ग्रामा को कौन लीड करता है? ग्रामिनी लीड करता है, ठीक है? विशा को कौन लीड करता है? विशापति लीड करता है, और जना को कौन लीड करता है? एक राजन लीड करता है. Who leads him? A Rajan leads the Jana. Okay, so this is how you got the relation. That's the relation that they have. And family is a basic unit. Obviously for shall के late father के नीचे हम family लिख देते हैं. फैमिली एक बेसिक यूनिट होता है, वो विलेज का एक बेसिक यूनिट होता है. तो ग्रामा तो फैमिली से बनता है. फैमिली का हेड कौन होता है? गृहपति. Just look out for the spellings, okay? Grihapati, Kulpati, who is the oldest male member. I hope you are understanding this, okay? So family, Grama, Visha, Jana, Grihapati, Gramini, Vishapati, Rajan. So any which questions can come, okay? History, you know the pattern. I hope so you all know the pattern, okay? That for history you are going to get 2 marks questions, okay? So you can get any of these things in anywhere. Now the king ruled the help of the ministers. So the Senani is the commander-in-chief and Purohit is the priest, which were important ministers. So 2 important ministers, that can be a question. That is so we are going to do 2 important ministers, can be a question also. Important ministers can come as a question for you and 2 marks, okay? So just be very aware of these questions, okay? Now आगे बढ़ते हैं. In the Vedic period there were 3 assemblies which we advise, okay? The Vidhata, the Samiti and the Sabha. It's very easy to read, okay? Vidhata किसमें होता है? Economic, military, religious and social functions, okay? Women actively participate. Now remember one concept, ठीक है? Early Vedic period में women were like queens, and they used to live like queens, and everything was so la la land for them. But when la la land means it was very good for them, okay? Everything was flower and rosy for them, everything was so good. वो लोग जब enjoy करते थे.
लेटर वैदिक में जाके वो लोग की हालत आज की जो हालत है वो हो गई थी, मतलब एकदम घर की नौकरानी की तरह रखते थे। समझ आ गया? आई एम नॉट हर्टिंग एनीबडी सेंटिमेंट बट इट वाज अ फैक्ट। ओके, समिति क्या है? असेंबली ऑफ पीपल, इट इज कॉल्ड लाइक इट्स टाइप ऑफ अ पार्लियामेंट। ओके, एंड सभा इज असेंबली ऑफ एल्डर्स एंड परफॉर्म एडवाइजरी एंड जुडिशियल फंक्शन। सो विधाता, समिति और सभा। In later Vedic period, several changes came into society. Kingship became hereditary. Now, इस टाइम पे kingship was not hereditary. Remember, kingship was not hereditary. जैसे आज के टाइम पे हम अपना खुद का इलेक्ट करते हैं, हाँ कि ना, हम अपना खुद का इलेक्ट करते हैं कि नहीं, जग जाओ, सो मत कोई बीच में, उठ जाओ, सो जाते हो लोग, उठ जाओ, ठीक है? तो सोना नहीं है, ये सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम लोग फटाफट जाएंगे। पोजीशन ऑफ वुमेन, कास्ट डिवीजन, आश्रम स्टाइल, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, वेदर यू आर डूइंग इट और नॉट, इट विल कम एट सम पॉइंट ऑफ योर टाइम। ओके, तो देखो, अब तभी के टाइम पे दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटरी पोजीशन ऑफ वुमेन, कास्ट सिस्टम एंड आश्रम सिस्टम। आई एम जस्ट टेलिंग एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू नो। ओके, फर्स्ट था कि हेरिडिटरी इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है? जैसे आज है, क्या अभी ऐसा है कि मोदी का बेटा ही पीएम बनेगा? नहीं, हम इलेक्ट करते वही पीएम बनता है, हाँ ना? तभी के टाइम पे भी वैसा ही था, जो हम जिसको इलेक्ट करेंगे अर्ली वैदिक में वही किंग बनता था, ठीक है? इतना समझा? अभी वुमन का पोजीशन क्या हो गया? तो पर क्या हो गया, लेटर वैदिक में जाके क्या हो गया, ये सिस्टम चेंज हो गया। हम लोग डेमोक्रेटिक से हेरिडिटरी सिस्टम पे आ गए, मतलब राजा का ही बेटा राजा बनेगा। यू हैव सीन महाभारत, यू हैव सीन रामायण, यू शुड नो ऑल दीज फैक्ट्स। ओके, यू शुड नो ऑल दीज फॉर अ रीजंस। ओके, सो yes, a sec, please give me a sec. Let us go very quickly. I have to take your class only. Come on. So position of women, caste division and the ashram system. Now see, what is position of women? पहले women held a very high place. Daughters had the freedom to choose their own husbands, which was known as Swayamvar. Widows could remarry and no evidence of child marriage has been recorded. तो तभी के टाइम पे ना child marriage था, daughters had the freedom to choose their husbands and everything. They were allowed to participate in religious meetings and they were very important. But slowly what happened, the position of women declined. It was not necessary for them to participate in governance. They also did not have the right to inherit property. The freedom of women was curtailed. मतलब जहाँ अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन को इतना फ्रीडम दिया था, एवरीबडी वाज ट्रीटेड इक्वल। विडोज को एक चांस था कि आपको रीमैरी करना है तो करो। हमारा रामायण महाभारत सब सेकेंड एज में आया, ठीक है, सब लेटर वैदिक में आया, तब जाके ये सब कांड गिर गया। तो जिस भी अगर ये है तो क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ये समझा? द फ्रीडम ऑफ वुमेन वाज कर्टेल्ड मतलब उसको कम कर दिया था, ठीक है? कास्ट डिवीजन हो गया था रिजिड। दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई रिमेंबर केम इन माय टाइम। नाउ यू कैन आल्सो रेफर टू दिस क्वेश्चन कि लेटर वैदिक में जाके क्या हो गया था, कास्ट डिवीजन बहुत रिजिड हो गया था। पहले इतना रिजिड नहीं था, ये सिस्टम हमने ही बनाया था, ठीक है? ये कैसा सिस्टम था? आपका 4 सिस्टम होता है, ठीक है? उसमें होता है आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो या शूद्र हो, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशन। ओके, आप जो काम करते हैं। तो अगर ब्राह्मण है तो पोस्ट ये करेंगे, पूजा आशा करेंगे। क्षत्रिय तब लोगों को डिफेंड करोगे। अगर आप वैश्य हो तो आप पैसा कमाओगे, ट्रेडर्स होंगे। और अगर आप शूद्र हो तो आप एकदम लोएस्ट रेट आ गए। लोएस्ट रेट मतलब लोएस्ट लेवल के लोगों, जो लोएस्ट लेवल के लोग ने उस टाइम पे था जो मीनियल वर्क करते थे, जिनको लेबरस वर्क अच्छा लगता था करने का, ठीक है? वो लोग ने अपने आप को, हमने ही ये बनाया है, ये हमने ही अपने आप को दिया है। पर क्या हो गया ना, लेटर वैदिक में जाके सब इतना रिजिड हो गया, सब इतना स्ट्रिंजेंट हो गया कि कोई कुछ नहीं, ब्राह्मण से ब्राह्मण ले सकते। पहले ऐसा था कि आपको जिसमें जाना है आपको आपकी मर्जी, ऐसा नहीं कि शूद्रा का बेटा शूद्रा बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। अगर एक क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण भी बनना चाहता तो वो ब्राह्मण भी बन सकता था, वो उस टाइम के रूप से। लेकिन उस टाइम पे अर्ली में, पर लेटर में क्या हो गया, सब फ्रीडम हटा दिया, ठीक है? तो अर्ली वैदिक पीरियड याद रखो, एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है, एक बहुत अच्छी फेरी टेल है जो बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे जैसे हम लेटर वैदिक में आते तब तक सब कुछ एकदम रिजिड हो जाता है, सब कुछ एकदम मतलब सब बंद कर देते हैं ये लोग, जो भी फ्रीडम मिलता था ये सब बंद हो जाता है, ठीक है? आश्रम सिस्टम, 4 आश्रम में पढ़ लेने का। पहला है ब्रह्मचार्य, ठीक है, लास्टेड अप टू 25 ईयर्स। फिर गुरुकुल में रहो, सेकेंड चीज है गृहस्था, मतलब शादी करके रहो, बीवी से परेशान रहो। फिर उसके बाद वनाप्रस्था में
नहीं वानप्रस्थ है, हाँ वानप्रस्थ है। इसमें आप रिटायरमेंट की लाइफ जियो और फिर रिटायरमेंट की लाइफ हो गया, अपने बच्चों अपने नाता नातियों के साथ खेलने के बाद आप संन्यास लेके चले जाओ, ठीक है। अब मोक्ष लेने के लिए चले जाओ किधर, जंगल में। अभी हम लोग ये सब करते नहीं, अभी हम लोग पूरा दिन घर में ही बैठे रहते क्योंकि कोरोना है, इसलिए अभी हम लोग कोई आश्रम फॉलो नहीं करते। तो क्वेश्चन ऑफ आश्रम इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, प्लीज डू इट, ओके। एजुकेशन है, फूड ड्रेस है, रिलीजियस बिलीव्स है एंड इकोनॉमी है, ठीक है। इकोनॉमी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अपने से इसमें क्या लिखा है, वैदिक इकोनॉमी वाज मोस्टली पेस्टोरियल एंड रेफरेंस टू कल्टीवेशन वर मेड इन लेटर पार्ट ऑफ ऋग वेद, तो ऋग वेदा में ये सब दिया हुआ है, ठीक है। टाउन्स एंड सिटीज है, ट्रेडिंग गिल्ड्स है, वर फॉर्म्ड इन, मतलब ट्रेडिंग गिल्ड्स मतलब ट्रेडिंग सेंटर, जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंजेस होता है वैसे तभी के टाइम पे बनाया था गिल्ड्स, जहाँ पे लोग आके अपना व्यापार करेंगे, ठीक है। लैंड नाउ बिकेम द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ, समझ आ रहा है। तो अर्ली से लेटर में क्या क्या फर्क है ना, ये सब इसमें देख, very important chapter for your 9th standard boards, okay. Women were engaged in spinning, weaving, knitting and dyeing. Domestication है, ठीक है। डोमेस्टिकेशन मतलब हम पालने पोसने लगे थे। अच्छा, फूड के एजुकेशन के बारे में क्या है, लड़कियां तभी भी पढ़ाई नहीं कर सकती थी, ठीक है। तभी आपका ब्रह्मचारी जो फर्स्ट आश्रम है उसमें गुरुकुल में जाते थे, गुरु के पास रहते थे, वो आपको ज्ञान देता था, फिर आप उसको गुरु दक्षिणा भी देते थे, ठीक है। जैसे महाभारत में अर्जुन ने गुरु दक्षिणा क्या दिया था, वो अरे उसका नाम क्या है, द्रौपदी के पापा को ये करके वो लेके आया था, ठीक है। पांचाल के राजा को लेके आया था, ठीक है। वेदास, पुराणास, ग्रामर्स, मैथमेटिक्स ये सब पढ़ाया जाता था, ठीक है। एम्फेसिस वाली फिजिकल मेंटल तो सब कुछ होता था, सिर्फ तभी के टाइम पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता था। आज सिर्फ हम बुक्स पढ़ते थे, तभी के टाइम में बुक्स पढ़ो, उसको अप्लाई करो, फिर मैथमेटिक्स करो, मिलिट्री पता रहना चाहिए आपको, अपने आप को डिफेंड करना आना चाहिए, आपको खाना बनाना आना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। और फूड, ड्रेस और अम्यूजमेंट ये खुद पढ़ लिया, 5 मिनट लो, पढ़ लो पॉज करके, स्क्रीन में क्या लिखा है। सोमा इज व्हाट, इट इज एन अल्कोहल, ओके। क्लोथिंग क्या होता है, धोती और वसा, तभी के टाइम की क्लोथ्स पे वो डायरी, ये सब तो लर्न करने का कैरेक्टर्स इज नथिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड पीपल हु नो मी जस्ट मैसेज मी। बेसिकली खुशी, यू आर ओनली वाचिंग दिस वीडियो, जस्ट मैसेज मी a sec again यार, आज ही सब okay. So is this very clear? So this is till your religious beliefs। देखो तभी के टाइम पे ना ये नहीं मानते थे, आइडियल वर्शिप मतलब मूर्ति की पूजा नहीं होती थी तभी के टाइम पे। वाटर, सन, विंड, आज के टाइम पे भी होता है, हमारे इंडिया में बहुत सारे भगवान हैं, ठीक है। अग्नि के है, वरुण इज वाटर, देन सूर्या, सन गॉड क्या बोलते हैं ना, शनि दोष चल रहा है, हवा का वायुपुत्र हनुमान, यम भगवान तो है, ठीक है। Goddesses are also worshipped, obviously we worship till to this day, we worship Prithvi, the goddess of earth, Usha and Ratri. During the later Vedic period, प्रजापति एंड फिर later में क्या हो गया, हम लोग 3 चीज में आके रुक गए, एक है ब्राह्मण, एक है who is the creator, who is the Vishnu and who is Shiva, and this is a very stipulated question, means expected question that can come in your paper for 2 marks or 3 or 4 marks, God knows what marks. So you have to study this and go, right? You have to go and you have to study this and go. Yagnas were held on most occasions obviously, but what happened no, पहले women को allowed था, लास्ट में women को allowed नहीं था later Vedic में, ठीक है। लेटर में आते आते ना मुझे लगता है लोगों का दिमाग फिर गया था, ठीक है, इसलिए वो लोग ने ये सब वर्शिप और ये सब चालू कर दिया था। तो एम्फेसिस बिगैन टू बी पेनेंस, कॉल्ड तपस्या करो, सैक्रिफाइस करो, तब जाके तुम्हें कुछ मिलेगा। तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ कर्मा, धर्म एंड मोक्ष बिगैन टू बी एम्फेसिस्ड। ऑब्वियसली टिल टू दिस डे आई फील देयर इज समथिंग नोन एज कर्मा, देयर इज नोन एज समथिंग धर्म एंड समथिंग दिस इज मोक्ष। ना धर्म is truth. Remember, dharma is truth. Dharma is never religions. Okay, those are religions tell us what the truth is of life, but always remember dharma means the truth. And if you have read Mahabharata and Ramayana, you'll get what is dharma and adharma. That is entire Mahabharata. Dharma and adharma. Karma is what you do good, what goes to what you give comes back to you, and moksha is freedom. This is also very important. You have to explain this. This will be given in your books as well. And religion lays with sacrifice and ritual strength. Okay, they come to be regarded as possessing divines. Give me 2 seconds. I'll open the question. So see,
I think the link is already provided for this questions in the description of the first chapter. Still, if you want, I'll put this link in this also in this description of this lecture as well. The link I'll give you. Otherwise, you simply go to selfstudies.com. तुम्हारे WhatsApp ग्रुप है ना खुशी, उस WhatsApp ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक, तो उसमें भी जाके मिल जाएगा. ठीक है. I want you to just revise these questions. Now see what I'll tell you which questions can come. I have just 2 minutes. Okay. So one is name 2 Aryan settlements. This can obviously come to you. Then name the first of Vedas. Very important question. If this is there to you. Okay. I don't know what is cancelled. What does the rich Veda mean? This is also important. Then Vedic hymns is there. Name any two of the 4 Varnas, Brahmin and Kshatriya. This is very important. Now, Varna caste system, rigidity of the caste system, position of the woman. These things are very, very important. I think there are 5 pages only. So you can, this is for early Vedic. You can go and read. So position of woman, very important. I told you this. 2 main occupations, not that important. Worship and all those things, like food, education, these are not that important. Okay, food, education, all these things are not important. What is important for you to know is position. The 3rd page of that revision tha na, uske it's not only from early or late, it is for both. Okay, position of women, gods and all those things come in the paper, and there are there are this studies also, picture studies also on those. So please do it very carefully. I know you will do it. You will succeed. Just keep studying, and bye bye. I'll just put the link. Okay, bye.